अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक पांडव वंश का दीपक जल रहा है, पुत्र पल रहा है। उस पुत्र को मैं मार डालूंगा, पांडव निर्वंशी हो जाएंगे, मैं अपना शत्रुता का बदला ले लूंगा। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए दिव्य अस्त्र चलाया अश्वत्थामा ने। भागते हुए कन्हैया के चरणों में आई सज्जनों। उत्तरा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं पदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे महायोगिन, पाहि पाहि रक्षा करो, रक्षा करो। कामम रहत मामनाथ मम गर्भो निपात्यताम्। यदि व्यास भले ही मुझे नष्ट कर दे, मेरे गर्भ की लाल की रक्षा करो केशव। आज भगवान स्वमाया वृणोद गर्भम वैराट्याः पूर्तन्तवे, दिव्य रूप धारण करके श्याम सुंदर उत्तरा के गर्भ में प्रकट हो गए। एक रूप से द्विभुजी रूप से बाहर भी है। ब्रह्म को कहाँ आना जाना, सर्वत्र तो वे व्याप्त है। आकाश की सत्ता सर्वत्र है, वायु की सत्ता सर्वत्र है, वैसे ब्रह्म की सत्ता सर्वत्र है सज्जनों। भगवान चतुर्भुज रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रकट हुए और भ्रामयन्तम गदाम मुहुः, बारंबार गदा को बड़े वेग से नचाते हुए उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, निष्फल नहीं होता है, लेकिन भगवान के दिव्य तेज को रक्षा के रूप में सुदर्शन चक्रधारी नारायण को देख करके वो ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। लेकिन भगवान की इस लीला माया को कुंती बुआ ने जान लिया और चरणों में प्रणाम करने के लिए आगे आई। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमेश्वरं प्रगते परम अलक्षं सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम्। हे पुराण पुरुषोत्तम नारायण, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है। हे आदि पुरुषोत्तम, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप समस्त देहधारियों के अंदर और बाहर विद्यमान है ब्रह्म के रूप से। आपके दिव्य प्रभाव को भगवान शिव, भगवान कपिल, वेदव्यास, शुकदेव आदि बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी ही जानते हैं। कथम पश्येम हि स्त्रियः, हम साधारण नारी आपकी महिमा को प्रभु क्या जान पाएंगे। इतना अवश्य जानती हूँ कि जितनी कृपा आपकी हमारे ऊपर, हमारे पांडवों पुत्रों पर, हमारे इस वधू पर थी, इतनी कृपा तो आपने अपनी माता पिता देवकी वसुदेव पर भी नहीं थी। वृंदावन में आप 11 वर्ष तक रहे, ब्रजमंडल में गौओं के पीछे पीछे हियो हियो करते रहे, गोचारण करते रहे, माखन चोरी रासलीला करते रहे। मथुरा बहुत दूर नहीं, एक बार भी माता देवकी और वसुदेव के ऊपर कृपा करने के लिए नहीं आया आप मथुरा। मैं अपने ऊपर देखती हूँ, अपने पुत्रों के जीवन में देखती हूँ। हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, हे नारायण, आपने बारंबार हमारे पुत्रों की रक्षा की है। मृधे महारथास्त्रतो द्रोणस्ततश्चास्म हरेभिरक्षिताः। बुआ, तुमने जान लिया कि मैं भगवान हूँ तो वरदान मांगो, क्या चाहती हो। कुंती बुआ ने आंचल फैला दो, कन्हैया देना चाहते हो तो हे भगवान, विपत्ति की भीख दे दो, दुख की भीख दे दो। और ध्यान देना मिश्रा जी, आज कुंती बुआ ने जो मांगा है उसे कभी कोई नहीं मांगता भगवान से, वही बुआ ने मांगा। सज्जनों, हम लोग जब मंदिर जाते हैं, भगवान के दरबार में जाते हैं तो अनेक प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। कभी कोई दुख नहीं मांगता है। कोई दुख मांगता हो तो बताओ। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। खूब हमारा व्यापार चले, खूब बिक्री हो, हमारी नौकरी लग जाए, हमारे पुत्र का विवाह हो जाए, सुंदर बहू आ जाए, हम प्रधान हो जाए, विधायक हो जाए, आदि आदि राज ऐश्वर्य संपत्ति हमें खूब मिल जाए। हे प्रभु, यही कृपा करो। धन्य कुंती बुआ ने प्रभु से जो मांगा। मणि जी, विपदाः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम्। हे प्रभु, दुख के कारण आपकी कृपा सदा रही है।
सुख संपत्ति ऐश्वर्य को दे करके, महाभारत में विजय दे करके आप द्वारका चले जाओगे, फिर न जाने कब आओ कि ना आओ, आपके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। और जब हमारे पुत्रों पर दुख की बेला थी तो आप द्वारका को छोड़ करके बारंबार दौड़े आते थे, यहाँ निवास करते थे, रहते थे, क्षेम कल्याण करते थे। अतः मुझे वही विपत्ति चाहिए जिस विपत्ति के कारण आपकी कृपा अनवरत रहती है। कुंती बुआ की इस स्तुति को एक महात्मा जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया भजन के माध्यम से। जो सच्चा भक्त होता है ना, भगवान से सुख ही नहीं मांगता है, जिस किसी स्थिति में रहे उसी में भगवान की कृपा का अवलोकन करे। भी बताया था थोड़ी देर पहले, सुख और दुख दोनों ही व्यक्ति को अपने कर्म प्रारब्ध से समय समय पर मिलते हैं, बदलते रहते हैं, रात्रि और दिन की तरह। भक्त कहता है प्रभु मैं आपसे कैसे कहूँ कि मुझे सुख ही सुख दे दो, यदि मैंने गलत किया है तो दुख भी भोगना ही पड़ेगा ना। बोया पेड़ खजूर का तो आम कहाते हो, गलत काम किए हैं तो सुख कहाँ से मिलेगा। सुख और दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख और दुख ही तो मनुष्य को इंसान बनाते हैं। संसार रूपी नदियों के ये ही दोनों तट है, किनारे हैं। और ध्यान देना, जो व्यक्ति सुख और दुख में समभाव में जीना सीख लेता है वही व्यक्ति महान है सज्जनों। सुख दुख या संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञानते मूर्ख काटे रोए। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, वह अपने दुख का कारण अपने प्रारब्ध को, अपने आप को समझ करके अपने आप को समझाता है। आज जो दुख हम भोग रहे हैं हमारा ही अपना किया हुआ पूर्व कर्म का प्रारब्ध है, कर्म है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है अपने दुख का कारण दूसरे को बताते हैं। कुछ लोग माता पिता को दुख का कारण बताते हैं, तो कोई पड़ोसी को, तो कोई रिश्तेदार को, कोई किसी को। उस व्यक्ति ने हमारे साथ इतना गलत काम किया, आज हम ऐसे हो गए, हमारे पिता ने हमको ठीक से पढ़ाया नहीं, आज हम कलेक्टर बने होते। जब पिताजी कहते थे बेटा पढ़ो, सुबह 5 बजे उठ करके पढ़ो, उस समय 8 बजे तक तो कुंभकर्ण की तरह नींद लेते थे। और जब समय विद्या अध्ययन का चला गया तो पिता माता को दोष देते हैं। ये मात्र मूढ़ बुद्धि का लक्षण है सज्जनों।